हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आज की इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो यदि आप भी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और 10th और 12th के छात्र छात्राएँ हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ये साबित हो सकता है। कहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में हमें बेहतर रिजल्ट पाने के लिए हमें उसके पीछे बेहतर मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आपको पता है कि आप इधर जैसे आपको घर का खाना दिया जाता है वो भी खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद ये आप दुकान पर इधर उधर के ये सब खाना खाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में समझिए कि आपका एनसीईआरटी का जो बुक है वो आपका घर का खाना है और ये जो साइड मटेरियल हैं जैसे कि ये साइड मटेरियल हैं, क्वेश्चन बैंक हो गया, गाइड हो गया, हम इसको किस प्रकार अध्ययन करेंगे और किस रणनीति से पढ़ेंगे कि बोर्ड परीक्षा में हमें बेहतर से बेहतर अंक आएंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इसमें जो भी बात बताई जाएंगे वो आपके फायदे के लिए होगा। यदि आप इस पर फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आने वाले बोर्ड परीक्षा में आपके बेहतर से बेहतर अंक आएंगे। तो सबसे पहला हमारा इसमें टिप्स है कि क्वेश्चन बैंक स्टडी से रिलेटेड 2022 के जो भी स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला है कि क्वेश्चन बैंक हम कैसे पढ़ें। सबसे पहला प्रश्न कि क्वेश्चन बैंक हम किस प्रकार पढ़ेंगे। एक टॉपर क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ता है, उसका रणनीति क्या है कि वो बेहतर से बेहतर तैयारी कर लेता है। उसको ही 365 दिन मिला है, हमें भी 365 दिन मिला है, हम उसके साथ उसके जैसा क्यों नहीं कर पाते हैं, हमारे में क्या कमी है, ये सब मैं आपको बात बताऊंगा। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में? जी बेशक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बैंक से प्रत्येक साल आपके बोर्ड परीक्षा में 15% प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, यानी कि बार बार दोहराए जाते हैं। जितने भी आपके विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में, मान लीजिए कि 100 प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें से 15 प्रश्न फिर से आपके बोर्ड परीक्षा में दोहराए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्वेश्चन बैंक से क्या क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा में। बहुत से स्टूडेंट का सवाल आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए क्वेश्चन बैंक से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आते हैं, गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद है कि कौन सा प्रकाशन का हम ले। हम संकोच में पड़े रहते हैं कि हम किस प्रकाशन से पढ़ेंगे तो बोर्ड परीक्षा में हमें बेहतर आएंगे। तो देखिए जो भी प्रकाशन जो छाप रहा है, जैसे कि हमारे पास अभी जो बुक है ये गोल्डन का है, न्यू गोल्डन बिहार बोर्ड पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है। यदि आपके पास भी ब्रिलियंट का है, जो भी पब्लिकेशन का है, मैं यहाँ पे कोई भी बुक का प्रचार करने नहीं आया हूँ, मैं आपको केवल बता रहा हूँ क्योंकि जो भी इसमें प्रश्न है जो ब्रिलियंट में दिया होगा या अदर गाइड में दिया होगा, अदर के क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, वही इसी बुक में होगा। क्योंकि प्रत्येक साल आपके बोर्ड परीक्षा में एक ही जैसा प्रश्न पूछता है, बल्कि उसका सेट अलग अलग रहता है, ठीक है ना, अलग अलग रहता है। तो इधर उधर प्रश्न हो सकता है लेकिन सभी के सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जो पूछे गए हैं वही रहता है, ठीक है। तो इसका मेन मकसद है हमारे पीछे के प्रश्नों को जानना कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। कहते हैं कि जब हमको अनुभव हो जाता है किसी काम को करने के लिए तो हम उसको क्या और दिन पर दिन बेटर करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार समझिए ये आपका अनुभव है। अगर इसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर से अधिक बार प्रश्न आए हैं, कौन कौन से प्रश्न जो कि है बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आने वाले बोर्ड परीक्षा में एकदम समझिए आप बेटर से बेटर करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का केवल यही मकसद है कि इसमें जो भी पैटर्न है उसको समझना होता है कि किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। और विगत वर्ष में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से चैप्टर से आए हैं, और इसका कोई लेना देना नहीं है। 2-3 बार इसको बना जाइए, समझिए आपका समझिए एक अनुभव हो जाएगा कि बोर्ड परीक्षा हम किस प्रकार देंगे और किस प्रकार लिखेंगे तो हमें बेहतर से बेहतर अंक आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक। देखिए टॉपर का एक रणनीति होता है, एक टाइम टेबल होता है, एक टाइम टेबल के साथ वो पढ़ाई करते हैं। आपके जैसा वो नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते हैं, बातों को टालते हैं कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, अभी भी सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसा आप करते हैं। आपको नहीं लगता है जब आपके पास 2 महीना 3 महीना बचेगा उस समय आपको
प्रेशर होगा कि अभी मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, यानी नेगेटिव थॉट चलता रहेगा हमेशा कि हम अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो अभी से लग जाइए, अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी से लगिए और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए, क्योंकि आने वाले बोर्ड परीक्षा में जो स्टूडेंट टॉपर बनेगा वो अभी के अभी पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। कहते हैं कि जिस समय आप टॉपर बनने का सपना देख रहे होते हैं, उस समय एक टॉपर अपना नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। तो अगर आपको बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक करना है तो उसके लिए बेहतर हमें तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि दुनिया में बिना मेहनत कुछ भी नहीं पाया जाता है, हम खाते हैं तो इसके लिए हाथ उठाते हैं तब खाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपको बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक चाहिए तो समझिए जी जान से आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी जान से दम लग जाइए, बेहतर से बेहतर अंक आएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन बैंक से सेट प्रैक्टिस हम किस प्रकार तैयार करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं उसका एक सेट प्रैक्टिस बना लीजिए, यानी अपने से लिख कर या तो उसका जीरोस करा लीजिए यानी 2 कॉपी करा लीजिए, और बारी बारी से एक सेट में 30 प्रश्नों को रखिए, मैथमेटिक्स हो गया चाहे जो भी हो गया, और उसको बिना देखे हुए टाइमर सेट लगाकर एक बार सोल्व कीजिए कि हम कितने देर में ये प्रश्न को सोल्व कर दे रहे हैं, यानी कितना अनुभव हो चुका है कि हम कितने सारे प्रश्न को कितने घंटा यानी कितने मिनट में समय में हम इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो यही एक बहुत विशेष है कि क्वेश्चन बैंक सेट प्रैक्टिस, हम बार बार यही करते हैं सेट प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन बैंक से नहीं करते हैं क्योंकि जो भी हमारा एग्जाम है उसके लिए हम सेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सेट प्रैक्टिस करने का एक फ़ायदा यह है कि एग्जाम में जो भी प्रश्न आपके सामने से गुजरेंगे तो ऐसे में क्या होता है कि सभी स्टूडेंट पढ़ता है, दुनिया में सब स्टूडेंट पढ़ते हैं कि नहीं, सभी के सभी पढ़ते हैं, लेकिन सब कोई टॉपर नहीं बनता है। कारण क्या है, कारण यही पे है कि वो सब सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सब अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं। आप सब भी पढ़ के जाते हैं, जो सेट प्रैक्टिस क्या है वही पढ़ जाता है, तो वो जाएगा तो डायरेक्ट एक प्रश्न को एकदम निठल्ले बनाएगा कि यही इसका आंसर होगा। आप भी वो चीज़ पढ़े हुए हैं लेकिन आप रिवीजन नहीं किए हैं, सेट प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो वहाँ पे जाइएगा तो सस्पिशन बढ़ाइएगा कि इसका ए होगा क्या, कि बी होगा क्या, कि सी होगा क्या। वही पढ़े रहिएगा तो कोई सस्पिशन नहीं है, जाइएगा डायरेक्ट मारिएगा इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, कोई सस्पिशन नहीं होगा। तो सबसे बड़ा रोल अदा करेगा आपका क्वेश्चन बैंक में जितना भी है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है उसका एक सेट प्रैक्टिस बुक बना लीजिए सेल्फ के लिए। सेल्फ कहते हैं कि सेल्फ स्टडी दुनिया के बेस्ट स्टडी है, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी जितना हो सके उतना कीजिए। अदर प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब का सहारा लीजिए, बहुत सारे हैं, या कोचिंग का सहारा लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए 2-3 घंटा, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ेंगे। देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव दिया था अधिकतर छात्र छात्राएं क्या करते हैं कि उसका प्रश्न जो इसमें प्रश्न है, मान लीजिए किसी भी 2017 या 19 का खोलेंगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव दिया है ऑब्जेक्टिव के प्रश्न पढ़ेंगे कि उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति क्या है, जो भी इसमें है हिंदी का प्रश्न है, सही संस्कृत का प्रश्न है कि इसमें जो भी ऑप्शन ए है, बी है, सी है, वो डायरेक्ट जाएंगे कहाँ, उत्तरमाला में। उसको खोजने का समझने का प्रयास नहीं करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे उत्तरमाला में, हाँ इसका ऑप्शन ए सही है, ए पर टिक कर लेंगे। उसको नहीं समझेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा, हाँ ऑप्शन रट लिए। तो ऑप्शन रटने से नहीं होगा, अब एग्जाम में ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। और यह भी एक खुशखबरी है कि अब आपके बोर्ड परीक्षा में पहले जैसा पूरा 100 ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव जो है कम कर दिया गया। जैसे कि हम लोगों का समय होता था 2019-18 में 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगा, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िएगा तभी जाकर ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आते हैं, ये तो बता दिया मैंने, यह भी बता दिया कि कैसे पढ़ना है। हमें टिक नहीं लगाना है, यानी कि हम जो भी पढ़ेंगे उसको सोचेंगे, विचार करेंगे कि आखिर प्रश्न ये कह रहा है, डायरेक्ट हम उत्तरमाला पर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा उसके बाद उत्तरमाला को देखेंगे, पहले अपने से बनाएंगे कि हम कितने पानी में हैं और कितने पानी में हमें और चाहिए छलांग लगाने के लिए, ठीक है ना। तो अपने से पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा, जाकर डायरेक्ट हमें प्रश्नावली में जो भी उत्तर दिया जाएगा उस पर हम टिक नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद टॉपर कैसे पढ़ते हैं सब आपको बता दिए कि उसका एक रणनीति होता है, किस टाइम टेबल पर पढ़ना होता है, किस टाइम टेबल से वो मेहनत करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे परसेंटेज आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक वो कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी है नोट्स है या जो भी है नोट्स को रिविजन करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर पढ़ लिए होंगे उस चैप्टर को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में और उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिना पढ़े हुए कर सकते हैं और पढ़ कर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ लिए हैं, 2-3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, उसको
उसका क्वेश्चन बैंक खोलिए, उसमें देखिए कौन कौन से उस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। मैथ हो गया या सोशल साइंस हो गया, जो भी हो गया, ठीक है ना। और क्वेश्चन बैंक सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि सेट प्रैक्टिस देख लीजिएगा, थोड़ा सा करके देखिए। मेहनत करने में क्या जाता है, जिस दिन आपका मेहनत रंग ला दिया समझिए उस दिन आपका सपना ही कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेहनत कीजिए, अच्छे खासे परसेंटेज जरूर आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। कहते हैं कि मेहनत कर देंगे तो सब कुछ बराबर कर देंगे, मेहनत कर देंगे तो हम बेहतर से बेहतर भी रिजल्ट लाकर आपके सामने खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत पर सब कुछ है। ऐसे आप सोचते रहिएगा कि हम सोते सोते हम बोर्ड परीक्षा में 90% नंबर ला देंगे, तो ये नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बातों को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।